जय श्री कृष्णा। माघ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली षटतिला एकादशी का व्रत सभी एकादशियों के व्रत में महत्वपूर्ण होता है। इस दिन पूजन में तिल के 6 उपाय किए जाते हैं। इसी कारण इस व्रत को षटतिला एकादशी कहते हैं। माघ का महीना भगवान विष्णु के कृष्ण रूप को समर्पित होता है, इसीलिए इस दिन खास तौर पर कृष्ण भगवान की पूजा करनी चाहिए और व्रत की कथा पढ़नी या सुननी चाहिए। तो आज आप श्रवण करेंगे षटतिला एकादशी की व्रत कथा का। एक बार युधिष्ठिर ने पूछा, हे जगन्नाथ, हे श्री कृष्ण, हे आदिदेव, हे जगपते, माघ मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी आती है और उसे किस प्रकार करना चाहिए, उसका फल क्या होता है? हे महाप्रज्ञ, कृपा करके इस विषय में आप कुछ कहिए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी षटतिला के नाम से विख्यात है। सब पापों को हरण करने वाली एकादशी की कथा मुनि श्रेष्ठ पुलत्स ने दालभ्य मुनि को कही थी। अब वह कथा तुम भी सुनो। एक बार दालभ्य मुनि ने पुलत्स मुनि से पूछा कि हे मुनिवर, मृत्युलोक में रहने वाला हर एक जीव पाप कर्म में रत है। उन्हें नरक यातना से बचने के लिए कौन सा उपाय करना चाहिए? कृपया करके आप वह कथा कहे। तब पुलत्स जी कहने लगे, हे महाभाग, सुनो। माघ मास में मनुष्य को स्नान करके इंद्रियों को संयम में रखकर काम, क्रोध, अहंकार, लोभ और निंदा का त्याग करना चाहिए। देवाधिदेव भगवान का स्मरण करते हुए पानी से पैरों को धोकर भूमि पर गिरा हुआ गाय का गोबर इकट्ठा करके उसमें तिल और कपास मिलाकर 108 पिंड बनाने चाहिए। माघ मास में आद्रा मूल नक्षत्र आते ही कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत धारण करें। स्नान से पवित्र शुद्ध भाव से श्री विष्णु भगवान की पूजा करें। अपराध क्षमा के लिए श्री कृष्ण नाम का उच्चारण करें। रात में होम जागरण करें। चंदन, कपूर, पुष्प, तुलसी दल और पंचामृत आदि से पूजन करें। बार बार श्री कृष्ण के नाम के साथ पेठा, नारियल, पान, सुपारी और बीजों के फल अर्पण करके विधि पूर्वक अर्घ्य दे। फिर भगवान की स्तुति करें। हे पुरुषोत्तम, हम इस संसार रूपी सागर में डूब रहे हैं, कृपया आप प्रसन्न होइए। हे विश्वाभन, आपको हमारा वंदन है। हे कमल नयन, हम आपको प्रणाम करते हैं। हे महापुरुष, हे सभी के पूर्वज, आपको प्रणाम है। हे जगपते, लक्ष्मी जी के साथ आप इस अर्घ्य को स्वीकार कीजिए। इसके बाद ब्राह्मणों की पूजा करके उन्हें पानी से भरा घड़ा देना चाहिए। साथ में छाता, चप्पल और वस्त्र भी अर्पण करें। इस दान द्वारा भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हो, ऐसा कहते हुए दान करना चाहिए। अपनी परिस्थिति के अनुसार श्रेष्ठ ब्राह्मणों को काली गाय दान देना चाहिए। श्रेष्ठ विद्वान पुरुषों को तिल से भरा हुआ पात्र दान करना चाहिए। तिल के दान से व्यक्ति हजारों वर्ष स्वर्ग में वास करता है। तिल से स्नान करना, तिल का उपटन लगाना, तिल का हवन करना, तिल डाला हुआ जल पीना, तिल दान करना, तिल का भोजन में उपयोग करना, इस प्रकार 6 कार्यों में तिल का प्रयोग करने से इसे षटतिला एकादशी माना जाता है। एक बार षटतिला एकादशी की महिमा सुनने देवर्षि नारद भगवान श्री कृष्ण के पास आए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि एक ब्राह्मण स्त्री थी। ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए वह भगवान की आराधना करती थी। अनेक प्रकार की तपस्याओं के कारण वह बहुत दुर्बल हो गई थी। उसने बहुत दान दिए, परंतु उसने ब्राह्मण और देवताओं को अन्नदान नहीं किया था।
अनेक प्रकार के व्रत और तपस्या करने से वह शुद्ध हो गई थी, परंतु भूखे लोगों को उसने कभी अन्नदान नहीं किया था। हे ब्राह्मण, उसकी परीक्षा लेने के लिए मैंने एक ब्राह्मण के रूप में उस साध्वी के घर जाकर भिक्षा मांगी। तभी उस ब्राह्मणी ने पूछा, हे ब्राह्मण, सत्य कहिए कि आप कहाँ से आए हैं। मैंने सुनकर अनजान बनते हुए उसे कोई उत्तर नहीं दिया, तो उसने क्रोध में भिक्षा पात्र में मिट्टी डाल दी। उसके बाद मैं अपने धाम को लौट आया। अपनी तपस्या के प्रभाव से वह ब्राह्मणी मेरे धाम में वापस आई। उसे संपत्तिहीन, स्वर्णहीन, धन्यहीन सिर्फ एक सुंदर महल मिला। इतने में सुंदर महल में कुछ ना पाकर वह अस्वस्थ और क्रोधित होकर मेरे पास पूछने आई। कहने लगी, हे जनार्दन, सब व्रत और तपस्या करके मैंने श्री विष्णु की आराधना की, परंतु मुझे धन धान क्यों नहीं प्राप्त हुआ। हे साध्वी, तुम भौतिक विश्व से यहाँ आई हो, अब तुम अपने घर को लौट जाओ। तुम्हें देखने देवताओं की पत्नियां आएगी। उनसे षटतिला एकादशी की महिमा पूछकर पूरा सुनने के बाद ही दरवाजा खोलना, अन्यथा नहीं। यह सुनकर ब्राह्मणी घर वापस आई। एक बार ब्राह्मणी दरवाजा बंद करके अंदर बैठी हुई थी। तब देव पत्नियां वहां पर आकर कहने लगी, हे सुंदरी, हे ब्राह्मणी, हम तुम्हारे दर्शन करने आए हैं, कृपया दरवाजा खोलो। तब ब्राह्मणी ने कहा, आपको मुझे देखने की इच्छा है तो कृपया षटतिला एकादशी की महिमा का वर्णन करें, तभी मैं दरवाजा खोलूंगी। उस समय एक देव पत्नी ने उसे वह महात्म्य बताया। महात्म्य में सुनने के बाद ब्राह्मणी ने दरवाजा खोला। देव पत्नियां उसके दर्शन से बहुत प्रसन्न हुई। फिर देव पत्नियों के कहे अनुसार ब्राह्मणी ने षटतिला एकादशी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से उसे धन्य धान्य, तेज, सौंदर्य प्राप्त हुआ। धन धान्य संपादन करने से लोभ दृष्टि से यह व्रत कभी नहीं करना चाहिए। इस व्रत के पालन से अपने आप गरीबी दूर भागकर नष्ट हो जाती है। जो कोई भी इस तिथि को तिलदान करेगा वह सब पापों से मुक्त हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण के इन वचनों ने धर्मराज युधिष्ठिर के मन में एक नई चेतना का संचार किया। जैसे जैसे वे श्री कृष्ण की बातों को समझ रहे थे, वैसे वैसे उनका हृदय परम शांति से अभिभूत हो रहा था। भगवान ने उन्हें बताया कि इस दिन तिल का दान और उपवास करना केवल शारीरिक शुद्धि का उपाय ही नहीं है, बल्कि यह आत्मिक उन्नति का भी एक महान साधन है। यह व्रत जीव को संसार के बंधनों से मुक्त करता है और उसे परम धाम की ओर अग्रसर करता है। भगवान श्री कृष्ण के शब्दों में एक अद्भुत शक्ति थी, जो युधिष्ठिर महाराज जी और वहां उपस्थित सभी भक्तों के हृदय में गहरे समा गई थी। उन्होंने कहा, जो व्यक्ति इस दिन व्रत करके तिल का दान करता है, वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है और उसे संसार और परलोक दोनों में सुख प्राप्त होता है। इस व्रत से व्यक्ति का जीवन धर्म बनता है और उसे परम सुख की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण की यह वाणी युधिष्ठिर के मन में गहरी छाप छोड़ गई। उन्हें यह आभास होने लगा कि इस एकादशी के व्रत को लेकर जो ज्ञान भगवान कृष्ण ने दिया, वह न केवल उनके व्यक्तिगत जीवन को बल्कि पूरे पांडवों और उनके राज्य को समृद्ध बना देगा। वे समझ गए कि इस व्रत को अपने जीवन में उतारकर वे न केवल भौतिक सुखों को प्राप्त करेंगे, बल्कि आत्मिक उन्नति भी प्राप्त करेंगे। अब महल के आंगन में एक शांत वातावरण था और वहीं उपस्थित सभी लोग भगवान श्री कृष्ण के वचनों को गहरे ध्यान से सुन रहे थे।
हर कोई इस दिव्य ज्ञान को आत्मसार कर अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए संकल्पित था। शक्तिला एकादशी की इस कथा ने सभी के हृदय में एक नई ऊर्जा और भक्ति का संचार किया, जो उनके जीवन को एक नई दिशा और लक्ष्य दे रहा था। यह थी शक्तिला एकादशी की व्रत कथा, जिसे पढ़ने और सुनने दोनों से लाभ मिलता है। अगर आपको आज की कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिए और ऐसे ही कथा पाठों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।